हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सीए इंटर एफएमएसएम का पेपर था। पेपर वाज वेरी इजी। लेट्स डिस्कस एफएमएसएम के एमसीक्यू फॉर जैन 26। केस सिनेरियो नंबर वन। केस सिनेरियो नंबर वन में क्वेश्चन नंबर वन था विथ रिगार्ड्स टू केई कैलकुलेट करना था आपको सीएपीएम मेथड से। तो केई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आपको यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है। आपको यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है सर। आर एफ दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम दिया है। इसका मतलब क्या है सर? ये आर एम माइनस आर एफ दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो केई का आंसर आ जाएगा 16%। ऑप्शन में केई 16%, ऑप्शन नंबर सी में है। आपको केपी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, विच विल बी 12.5। अगर आपको करने का इच्छा भी होगा तो यहाँ से आपको डेटा लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल था आपको रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर ये क्या लिखा हुआ है? टाइप 16 पेज नंबर 29। मैं आपको बता दूं ना, हमारे यहाँ पर बुक में पेज नंबर 29 में अगर चले जाओ, पेज नंबर 29 में यहाँ पर टाइप 16 में हमने ये वाला कैटेगरी किया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, जहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू हमको मिलता है। इट इज़ अ हायर ऑफ कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर और कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स और कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर कन्वर्टेड वैल्यू में हमने लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट वन डिबेंचर इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। सर कितना शेयर मिल रहा था? एक डिबेंचर के सामने 4 शेयर्स मिल रहा था। आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ था 4 शेयर्स मिल रहा है। सर इसका मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ था 120 और 5% के हिसाब से 5 साल का ग्रोथ है, तो उसका मार्केट प्राइस बन जाएगा 5 साल के बाद 153.153। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 612.62, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। अगेन सेम टाइप नंबर 2 पेज नंबर 7 पे है इसका। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ जैसा है। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में हमको क्लियर कट मार्केट प्राइस पर डिबेंचर दिया हुआ था 150। लेकिन अगर ये वन दिस वुड बी योर नेट प्रोसीड, अगर आप 150 लेके नेट प्रोसीड करोगे तो आंसर आता है 26.1। यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर नेट प्रोसीड को ले लिया 100। जब नेट प्रोसीड को लिया 100 तो आंसर आ गया 30.74, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से मैच हो गया है। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से। सर इसका भी मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी दिया, इसका भी दिया है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर इसका वेट निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई करोगे तो WACC मिल जाएगा, विच इज 17.018। तो इस हिसाब से सही आंसर है 17.02, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये तो बहुत ही आसान था। यहाँ पर नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया है, मतलब अर्निंग्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है तो आपको ईपीएस मिल जाएगा विच इज 8 पर शेयर। आप मल्टीप्लाई कर दोगे पीई के साथ, आपको मिल जाएगा एमपीएस, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वॉज वेरी सिमिलर, मैं सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर। ये चेंजेस है आपके मॉड्यूल में। जो क्वेश्चन है ना, एंड पेड शब्द नहीं लिखा है, मैं आपको जस्ट दिखा दूं अगर आपके रेफरेंस के लिए। पेज 8.44 पे है ये क्वेश्चन। एक मिनट, 8.44 पे है। यहाँ पे देखोगे ना, हैज डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ ₹10 बोला है, एंड पेड नहीं बोला है। सर इसे कुछ चेंजेस आने वाला है? हाँ जी हाँ, चेंजेस आ जाएगा। मॉड्यूल में जब ये सम सॉल्व किया था, यहाँ पर ये 480 को कम डिविडेंड मान लिया था, तो इसीलिए ये जो डिविडेंड मिला ये इसमें से माइनस किया है। यहाँ पर एंड पेड बोल दिया ना, तो हम ये इसको माइनस नहीं करेंगे, इसी को हम लोग एक्स डिविडेंड मान लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल डिविडेंड मिल रहा था वो 12,60,000 था। एक्स डिविडेंड प्राइस वाज 480। मतलब सर हमारे पास एडिशनल शेयर्स कितना मिलेगा? 2625। तो टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 42,000 था, 2625 मिल जाएगा, तो टोटल 44,625 का शेयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस वाज फ्रॉम टाइप 2। सर ये क्या था? बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। यहाँ पर ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ऑफ 280 अपॉन ओ ए। टी वॉज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ओ इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सब्सटीट्यूशन कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा योर एनुअल कैश डिसबर्समेंट एज 18 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था आपका सवाल लिंटर्स मॉडल से। लिंटर्स मॉडल का आसान सा फॉर्मूला ये भी देख लोगे आप लोग, अगर टाइप नंबर 6 पेज 104 पे ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था। पेज 104 में, पेज 104 में ऑलरेडी किया हुआ था ये। सिंपल सा प्यारा सा ये फॉर्मूला यूज करना था, बस दैट्स इट। ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया था सर? D0 पूछा गया है। व्हाट वाज द डिविडेंड पेड? एक्सपेक्टिंग टू पे डिविडेंड D1 दिया हुआ था। सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो आपको आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था इसका। अब एसएम पे आते हैं हम लोग, केस सिनेरियो नंबर 2। कल्पांजलि, कल्पांजलि, कल्पांजलि। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर था बी,
10th का सही आंसर था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इन्होंने ऑपरेशंस किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सर, इनका जो स्ट्रेंथ बोला गया था, स्ट्रेंथ किस में था सर? मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन में इनका स्ट्रेंथ था। ये सब है ना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ये हमने क्लास में भी किया था सर। एक ही प्रोडक्ट से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओनली वन प्रोडक्ट, तो इट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आंसर नंबर 12 का है सही आंसर सी। एंड लास्ट, नो सेकंड लास्ट, व्हाट स्ट्रैटेजिक ड्राइवर विद द कंपनी अडॉप्ट, यस प्रोडक्ट में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और लास्ट 14 वाले का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 15 का था सी, 15 का था सी, और 16 का है डी। प्लीज कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना मार्क्स मिल रहा है एमसीक्यू में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट ऑडिट का एग्जाम।